अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो है वो है प्रोमेट्रिक के बारे में कि किस तरह से आप टेस्ट के लिए एग्जाम डायरेक्ट ले सकते हैं प्रोमेट्रिक के थ्रू। अच्छा, जितने भी फॉरेन गल्फ कंट्रीज के टेस्ट है, अगर यूएस है, यूरोप वगैरह में भी आपको इस तरह की, जैसे यूएसए में लीगा वो है, तो वो भी प्रोमेट्रिक के थ्रू होते हैं। तो उसके लिए ना एक दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। इसका बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है। आपके पास एक एलिजिबिलिटी नंबर होना चाहिए। जितने भी आप प्रोमेट्रिक या प्रोमेट्रिक के एग्जाम देते हैं उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी नंबर होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और भी जो मेन बात है वो ये है कि फर्ज करें ना, ये आपकी डिजिग्नेशन पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि जितने भी आप गल्फ कंट्री और इस तरह के एग्जाम दे वो सारे ही प्रोमेट्रिक तो बेसिकली प्रोमेट्रिक है, ये एक एग्जाम टेस्टिंग, जैसे हमारे यहाँ ईटा है या और इस तरह के जो टेस्टिंग सेंटर है, उसी तरह ये प्रोमेट्रिक है, लेकिन ये इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर है। ये क्या करते हैं कि आपके पास आप जिस अथॉरिटी के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं, जैसे सऊदी के लिए SCFHS है, DHA दुबई के लिए है, आद है, और इसके अलावा MOH है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज के अथॉरिटीज है, तो इनका इनके साथ कनेक्शन होता है। ये एग्जाम लेता है इन अथॉरिटीज के लिए, और इनका इनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। फर्ज करें जब आप DHA का एग्जाम देते हैं तो वो आपको एक एलिजिबिलिटी नंबर क्रिएट करके देता है, वो आप प्रोमेट्रिक में एंटर करते हैं और वहां से आपका ना एग्जाम डेट क्रिएट होता है। तो सेम हर एक एग्जाम के लिए ना आपके पास एलिजिबिलिटी नंबर होता है। सऊदी के लिए भी सेम प्रोसीजर है। DHA का तो ये कि डायरेक्ट आप वो ले लेते हैं बगैर किसी क्लासिफिकेशन वगैरह के, लेकिन सऊदी के लिए आप क्या करते हैं कि वहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं, वो फिर आपको एक प्रोसेस होता है और उसके बाद उसकी फीस भी होती है और उसके बाद एलिजिबिलिटी नंबर मिलता है। अभी जो हम प्रोसेस करेंगे वो भी सऊदी से रिलेटेड होगा। इसके स्टेप्स है, पहले आपने वेबसाइट पे गए प्रो शेड्यूलर, वहां से आपने एलिजिबिलिटी नंबर ऐड किया, उसके बाद आप आगे गए। उसके बाद जो आपकी कुछ डिटेल्स है वो मैंने इधर हाइड की हुई है। डिटेल में आपका नाम आ जाता है, सेकंड नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है। ये चीजें आपको मस्ट ऐड करनी होती है। ईमेल ऐड करना, तो ईमेल बड़े गौर से ऐड करना, क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो उसी पे अक्सर आता है, तो वो आपके पास सेम ईमेल होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास जो आपका पेमेंट है, पेमेंट के लिए आपका जो कार्ड होता है, वीजा कार्ड पे भी आप कर सकते हैं, मास्टर कार्ड पे भी कर सकते हैं, और इस तरह के डिफरेंट कार्ड है वो उस पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपके कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हुई हो। इधर ये फीस होती है $240, लेकिन बेसिकली एग्जैक्टली ये इतनी नहीं वो चार्ज करते, इससे ज्यादा चार्ज करते। पाकिस्तान में फर्ज करें $240 है, वो कोई 70,000 रुपए बनते हैं, लेकिन ये एडिशनल कोई पाकिस्तान के हिसाब से इस पे 8-10 हज़ार रुपए टैक्स लेते हैं। सेम इस तरह अगर आप इंडिया से दे रहे हैं, बांग्लादेश से दे रहे हैं या कहीं से भी दे रहे हैं, तो इतना आपके डिफरेंट कंट्री के हिसाब से डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं, तो वो चार्जेस आपको उसमें एडिशनल पे करने पड़ते हैं। अगर आप सऊदी से डायरेक्टली पेमेंट करते हैं या दुबई से करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, बहुत मिनिमम हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ। अगर कोई इसमें इशू हो तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर हम आपको गाइड करेंगे अगर आपको कोई इशू आता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रो शेड्यूलर पे जाएँगे। प्रो शेड्यूलर जो है वेबसाइट है, इसमें हम एग्ज़ाम शेड्यूल करते हैं। अच्छा, इसका ये एक तरीका है कि आप इधर से भी क्लिक हियर टू एग्ज़ाम शेड्यूल करने पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोमेट्रिक का वेबसाइट आ जाते हैं। टेस्ट सेंटर एग्ज़ाम प्रिपरेशन इधर से होती है, और प्रो शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो प्रो शेड्यूलर पे भी आ जाते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो इधर आपने क्या किया कि आपने मैंने इसमें आपने इसमें डिटेल्स लिखे होते हैं कि सऊदी कमीशन पे आप वो कर रहे हैं। रिज़ल्ट आपको 7 से 10 दिन के बीच में मिलता है। वैसे जो नॉर्मल रिजल्ट होता है वो आपको 2 से 3 दिन के बाद मिल जाता है। आपके जो क्लासिफिकेशन जो आपका मुमारिस प्लस का अकाउंट है उस पे भी आ जाता है, आपके ईमेल पे भी आ जाता है। तो ये सारी डिटेल। अच्छा, इसमें एक और पॉलिसी जो है कैंसिलेशन पॉलिसी। अगर आप 30 दिन के अंदर उनको, मतलब अभी टेस्ट में 30 दिन हो, तो आप उनको बोले कैंसिल करने के तो फ्री में कैंसिल हो जाता है। अगर आप 16 दिन अभी रहते हो तो $50 आपको पे करने पड़ते हैं, और अगर 15 दिन से कम हो तो फिर आपको मतलब आपको फिर पैसे सारे पे करने पड़ते हैं और रिफंड नहीं होता फिर। तो ये पॉलिसी है, कोशिश करें कि कम से कम 30 दिन आपके पास, मतलब 45 दिन पहले लें, तो सोचने में 15 दिन अगर आपको फिर लगे तो कैंसिल करवा दें। ये जो है कंसेंट फॉर्म है कि आप डेटा, आपके राइट्स क्या हैं और सारी चीज़ें ना, तो वो आपने डिटेल से पढ़नी है। कंसेंट वाई कंफर्म दैट लीगल जुरिसडिक्शन कलेक्शन और प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, किसी की जगह आप टेस्ट नहीं देंगे, आप एग्जाम में चीटिंग नहीं करेंगे, इस तरह की डिटेल्स इसमें लिखी हुई है। तो आप इसके साथ नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपने एलिजिबिलिटी नंबर ऐड करना है। एलिजिबिलिटी नंबर हम क्या करेंगे कि इधर कॉपी किया हमने, और हमने इधर एलिजिबिलिटी नंबर ऐड करना है। एलिजिबिलिटी नंबर हमने यहाँ ऐड कर दिया। फर्स्ट फोर कैरेक्टर फॉर द लास्ट। तो जैसे मेरा नाम है ना, नवीद, तो आपने NAVEED दी। आपका नाम है उमेर, मोहम्मद उमेर नाम है, तो आपने MUMAI लिख देना। फर्ज करें अगर आपका अक्सर लोगों का नाम अब्दुल हमीद होता है या फजलुल्लाह इस तरह के, तो फर्ज करें जो सेकंड नेम है ना उसके पहले कैरेक्टर आपने ऐड करने हैं।
तो हमने ये ऐड कर दिया है, यहाँ आ गया। जब खुद से इस तरह का रिजल्ट फाउंड आ जाता है ना, तो और इसकी टेस्टिंग विंडो क्या है, 24 सितंबर 2025 से लेके 24 सितंबर 2026 तक ये टेस्ट दे सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप ना मतलब फर्ज करें, अगर आप इसमें एग्जाम अगर 1 साल के अंदर एक दफ़ा दे दें, फेल हो जाए, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा दे दें और फेल हो जाए, तो आपका फिर दोबारा चांस नहीं मिलता। हाँ, अगर आप एक दफ़ा भी ना दें और फर्ज करें एक दफ़ा दे दिए, फेल हुआ, फिर आप छोड़ देते हैं, 1 साल एलिजिबिलिटी टाइम आपका ओवर हो गया, फिर आप अगले साल भी नहीं दे सकते हैं। एक और साल पेनल्टी का गुजरने के बाद फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एक इसमें बड़ी टेक्निकल सी बात है। इधर हम लिख देते हैं इस्लामाबाद, पाकिस्तान, और जो टेस्टिंग विंडो है वो हम ऐड कर देते हैं 4 तारीख से लेके, यहाँ हम 10 तारीख ऐड कर देते हैं। और JPM1, ये ज़ीरो है या ओ है, JPM10, देखते हैं ज़ीरो हुआ तो, अगर फ़र्ज़ करें आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज़ीरो और उसमें शक था कि पता नहीं क्या है। IQ3Q, ठीक हो गया, नेक्स्ट कर देते हैं हम। ये इस्लामाबाद में ना आपके पास डेट आ गए हैं। इस्लामाबाद में जो डेट्स हैं वो क्या है, अच्छा लाहौर में डेट्स आ रही है, इस्लामाबाद जो नियरेस्ट सेंटर होते हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में यही दो है मेरे ख्याल में। तो हम 8 तारीख का सिलेक्ट करेंगे और ये इस्लामाबाद में ही है। अच्छा, 8 तारीख हमने सेलेक्ट कर दिया। इधर ये लोकेशन अभी देखना बहुत ज़रूरी है। टाइम क्या है, 1:45। ठीक हो गया, तो हम ये भी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ अभी आप देखें डिटेल्स आपके पास आ गए, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज, सऊदी लाइसेंसिंग एग्जाम, और ये जो चीज़ें ना ये ज़रूरी होती है, आपने इसको देखना है। एक दफ़ा फिर से कॉन्सेंट फॉर्म आ जाता है कि बायोमेट्रिक कैलकुलेशन डिस्क्लोजर, बायोमेट्रिक, अच्छा आपने कि उधर फिंगरप्रिंट्स भी लगते हैं, प्राइवेसी स्टेटमेंट के, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिंगरप्रिंट है, रिमोटली प्रोटो टेस्टिंग, क्लिनिकल फेशियल फेस रिकॉग्निशन भी होती है, डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना, सिक्योरिटी डेट, ये वही वाले हैं जो आपने एक दफ़ा वो करते हैं। आपने इन दोनों पे क्लिक करके नेक्स्ट कर, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लें। जब आप नेक्स्ट करते हैं तो फिर आप, अगर आपके पास कोई वाउचर है तो वाउचर अप्लाई करें, वरना इसकी फ़ीस है $239। अच्छा, जो जिनके पास डॉलर में वो है तो मुझे लगता है उस पर टैक्स कम आ जाता है। अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस पर कम से कम मतलब इसका ना मिनिमम भी अगर टैक्स आता है तो 10-12 हज़ार आता है टैक्स।